गर्मियों में ऐसा लॉन्ग लास्टिंग मेकअप कैसे करते हैं आज वो सिखाती हूँ। सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लेंस कर लेना। तो ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है मेरे को स्किन केयर करे हुए। मैंने सनस्क्रीन लगा रखी है नीचे, तो मैं वो नहीं यूज करना चाहती। तो प्रॉपरली मुझे अपने फेस को क्लीन करना होगा। अभी मार्च स्टार्ट ही हुआ है और इतनी ज्यादा गर्मियां है ना, तो थोड़ी सी टेक्निक्स चेंज हो जाती है। प्रोडक्ट्स हम थोड़े से अलग यूज करने वाले हैं ताकि गर्मियों में हमारा मेकअप खराब ना हो। अब इसके बाद ना आपको यूज करना होगा एक अच्छा सा टोनर। यहाँ पे क्योंकि गर्मियां स्टार्ट हो गई है ना, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं प्रोडक्ट्स कम रखूँ और थोड़े से ना ज्यादा नेचुरल रखूँ। तो आप इस तरीके के टोनर्स भी यूज कर सकते हो या फिर आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे तो यहाँ पे सिमरन, यहाँ पे कोई रोज वाटर रखा है क्या अपने पास? स्टार्ट। तो गर्मियों में ना मैं ट्राई करती हूँ कि मैं रोज वाटर अप्लाई करूँ। इससे मेरी स्किन बहुत काम हो जाती है, मेकअप की लेयरिंग भी कम हो जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको अच्छे से शेक करके एंड स्प्रे करने वाली हूँ। तो TNW का रोज वाटर ऑल स्किन टाइप है, नो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और खुशबू बहुत अच्छी आती है। नाउ जब भी आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हो ना, आप हमेशा थोड़ा सा डैम स्किन पे ही करते हैं। सर्दियों में मैंने आपको बताया कि जब टोनर यूज करते हो उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना होता है, प्राइमर यूज करना होता है, स्ट्रॉप क्रीम यूज करना है एंड उसके बाद मेकअप स्टार्ट करना है। लेकिन गर्मियों में मैं आपको एक प्रोडक्ट बताती हूँ जिसको आपको ये तीनों चीजें खत्म हो जाएंगी। वो है आपका फ्लिका मॉइस्चराइजर। ये कोई पेड वीडियो नहीं है, मुझे पैसे नहीं मिले हैं। अब मैंने रिसेंटली ट्राई करा था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। ये एज अ मॉइस्चराइजर, एज अ प्राइमर एंड ट्रस्ट मी आपका मेकअप ग्लो भी करता है इसके बाद। तो एक तरह से आपकी 3 लेयरिंग इस प्रोडक्ट की वजह से बच चुकी है। तो इसको मैं अच्छी क्वांटिटी में लगाऊंगी। ये काफी ना वाटरी है, आप देख रहे हैं वो नीचे आता जा रहा है। तो इसको लगाना इज सुपर इजी, आपकी स्किन में इतनी इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब मेरी स्किन अभी थोड़ा सा ड्राइनेस पे है क्योंकि सर्दियां थी, तो मैं कॉम्बिनेशन स्किन पे तो मैंने इतना लगाया है। आप चाहो तो थोड़ा सा कम भी लगा सकते हो। मैंने मॉइस्चराइजर तो अप्लाई कर लिया है और मेरा स्किन काफी, 1 मिनट रुकना पारी, कि मेरे फेस पे एक बहुत ज्यादा ही शाइन आ रही है। आपको लग रहा होगा कि शाइन कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर ये ना हो सकता है आगे जाके मेरे मेकअप को बहुत ज्यादा ग्रीसी बना दे। तो कभी ऐसा लगे ना कि मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया और वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लग रहा है, इस तरीके से टिश्यू ले लेना, हल्का सा फेस पे ऐसे रख के थोड़ा सा डैप कर देना, तो जितना भी एक्सेस है वो सारा निकल के टिश्यू पे आ जाएगा। यहाँ पे अब मैं एक ऐसा कंसीलर लेने वाली हूँ जो मेरे डार्क सर्कल्स को हाइड करे। और ये कंसीलर मैं ये फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ। दिस इज फ्रॉम लॉरियल। इसके मैंने फीडबैक्स बहुत अच्छे से सुने हैं, तो मैंने सोचा सस्ते ऑप्शन में ये कंसीलर जो है वो ट्राई करना है एंड विल सी कि ये कितना अच्छा है। अंडर आईज पे कुछ मैं इस तरीके से इसको लगाती हूँ। ओके, पहला जो मेरा रिजल्ट आ रहा है वो ये है कि काफी लिक्विडी है, थिक नहीं है। कवरेज वगैरह भी मुझे अभी तो जैसे एक बार में जो समझ में आ रही है वो अच्छी ही लग रही है। सो यहाँ पे जो ब्लेंडर हम यूज कर रहे हैं, द ब्लेंडर इज फ्रॉम मोटो ब्यूटी एंड बहुत धीरे धीरे हाथों से इसको ब्लेंड करेंगे। जो कंसीलर है मुझे वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे डार्क सर्कल्स को इसने बहुत आराम से हाइड कर दिया। जो फाउंडेशन मैं यूज कर रही हूँ दिस इज फ्रॉम LA Girls। जितना भी प्रोडक्ट था वो सारा मैं लेके कुछ हल्के हल्के हाथों से ऐसे ब्लेंड करने वाली हूँ। स्किन पे मेकअप कितनी अच्छी तरीके से ब्लेंड होता जा रहा है। तो अभी तक का जो मेकअप है, हमने सिर्फ एक मॉइस्चराइजर, कंसीलर, फाउंडेशन, 3 चीजों से ऐसा बेस बन चुका है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम सेम प्रोडक्ट्स यूज कर लेते हैं, है ना, और फिर हमारा मेकअप भी ऐसा हो जाएगा। यही गलती कर जाते हो। आपके शेड्स आपको पता है, ये जो कंसीलर यहाँ पे है रखा हुआ, एक यहाँ पे रखा हुआ है, इनमें से कौन सा कंसीलर कब यूज करना है, क्या मेरे शेड पे जाएगा, कौन से फाउंडेशंस मेरे शेड पे जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे, वो सब तो आपको पता ही नहीं है। फिर चाहे सेम प्रोडक्ट्स लेना फिर भी ऐसा मेकअप नहीं हो। इसीलिए 3 डेज की ऑनलाइन क्लास मैंने स्टार्ट की हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया। आज मैं सिखाने वाली 3 दिन में तुम भी सीख जाओ। आज मैं एक नया प्रोडक्ट ट्राई कर रही हूँ। सो ये है मेकअप फॉरएवर की पैलेट, जिसमें आपको यहाँ पे तो है करेक्टर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको ब्लश के शेड्स मिल जाते हैं। ब्लश के शेड्स देखो कितने सारे। मुझे शायद अब थोड़े टाइम तक ब्लशेस लेने की नीड नहीं है। सो गाइज आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट मैंने कम ही लिया है लेकिन कलर बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे जो मैंने कलर यूज किया है वो ये वाला कलर यूज किया है, क्योंकि आज मैंने ब्लैक पहन रखा है तो मैं बेबी पिंक तो यूज नहीं कर सकती। इसी ब्लश को मैं थोड़ा सा इसके साथ मैच करना चाहती हूँ। तो ये वाला जो शेड है इसको मैं थोड़ा सा पीछे की साइड अप्लाई करूंगी और तब देखते हैं कि जो डुअल शेड में जो ब्लश है वो कैसा लगता है। मैंने क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा लगाई है बट इसको मैं हल्का सा ब्लेंड कर देती हूँ। अब ब्लश का शेड देखो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। कि मैंने 2 शेड मिक्स करे हैं, पिंक और ब्राउन कलर का जो शेड है वो लेती हूँ एंड सेंटर में अप्लाई करती हूँ कुछ ऐसे। उसके बाद डार्केस्ट मरूनिश ब्राउनिश कलर में वो लेके उसको बैक में ऐसे ब्लेंड कर रही हूँ। दोनों को एक साथ ब्लेंड कर दूंगी। मैंने ब्लश तो अप्लाई कर लिया है लेकिन मैं अब कॉन्टोर नहीं करूंगी। रीजन यही है कि भाई जब गर्मियों का टाइम चलता है ना, हम ये ट्राई करते हैं कि हम जितना हो सके उतना लेस मेकअप करें, लेयरिंग कम कर देते हैं। मेकअप को लॉक करने के लिए मुझे पाउडर सेटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप एक कॉम्पैक्ट भी यूज कर सकते हो और आप चाहो तो यहाँ पे एक अच्छा सा लूज पाउडर भी यूज कर सकते हो। पता ही होगा आपको, मैं हमेशा लूज
पाउडर ही ट्राई करती हूँ, क्योंकि देखो गर्मियां चल रही हैं, मुझे आने वाला है बहुत अच्छा खासा स्वेट, और स्वेट को रोकने का काम ना सबसे ज्यादा ना लूज पाउडर्स करते हैं रादर देन कॉम्पैक्ट। लूज पाउडर्स जो है वो आपके पसीने से मेकअप को बचा लेते हैं। यहाँ पे जो मैं यूज कर रही हूँ दिस इज फ्रॉम आवर-ग्लास। आप चाहे तो हुडा ब्यूटी भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो लॉरियल मर्सर भी ट्राई कर सकते हैं। अब पूरे मेकअप को लॉक कर लिया है। लॉक करने के बाद ना ये एक थोड़ा सा गर्मियों में इशू रहता है कि इसके बाद भी मेकअप हट रहा है, मेकअप बहुत ज्यादा सेपरेट होने लग जाता है पसीने। तो यहाँ पे ना आपको एक अच्छा रामबाण बता रही हूँ, एक ऐसा फिक्सर या सेटिंग स्प्रे ले लेना जिसकी होल्डिंग पावर होनी चाहिए। तो आपने अपने मेकअप को पाउडर से लॉक कर लिया है, गर्मियों में पसीना ना आए इस चक्कर में। अब आपको दूसरे स्टेप में एक अच्छा सा फिक्सर सेटिंग स्प्रे अच्छे से शेक करके पूरे फेस पे स्प्रे कर लेना, ताकि इनकेस आपको पसीना आएगा आपका मेकअप ना सेफ हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा और वो हटना बंद कर देगा। अब इसके बाद हमने कॉन्टोर स्किप कर दिया था क्योंकि गर्मियों का टाइम है, ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लगाने हैं, बट आप हल्का सा ब्रॉन्जिंग तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने फेस को थोड़ा थोड़ा सा जो है वो ब्रॉन्ज कर रही हूँ। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहती हूँ, आप नोटिस करेंगे कि मेरे फेस पे ना ड्राईनेस नहीं दिख रही है आपको। इसका एक रीजन ये जरूर है, प्रोडक्ट्स यूज करें ना वो सच में भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करें। अब अगर आपको थोड़ा से ब्लश की नीड और है, आप चाहते हो कि थोड़ा सा ब्लश और लगा लिया जाए, तो आप हल्का सा कोई भी एक ब्राउनिश या थोड़ा सा पिंकिश टिंट में जो है ब्लश ले सकते हैं और इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, वैसे मेरे ऑलरेडी ब्लश काफी अच्छा लगा हुआ था, बट मैंने ऐसे रीटचिंग के लिए लगा लिया है। पाजी फोटो तो दिखाओ, आपने तो फोटो भी नहीं दिखाई। और क्या मैं सोचूं, मैंने कहा फोटो भी नहीं दिखाई पाजी ने। मुझे तो हाइलाइटर का बहुत शौक है, तो मैं तो हाइलाइटर हमेशा अप्लाई करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लगाया, इधर लगाया, हल्का सा यहाँ पे एंड इधर। एक अच्छा सा लिप लाइनर यूज कर रही हूँ, दिस इज फ्रॉम के ब्यूटी जी। उसका शेड है फेम। जो आज मैंने आउटफिट पहन रखा है उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा ना ब्राउन लिपस्टिक्स में जाना चाहूंगी। इसके ऊपर रेड भी जा सकता है, बट रेड मेरा टेस्ट है नहीं। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ एनास्टेसिया का शेड नंबर कूल ब्राउन लिप वेलवेट, एंड मैं इसको डायरेक्टली अप्लाई करती हूँ और देखती हूँ कि इसका शेड अभी कैसा लगने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लाइटेस्ट ब्राउन कलर ले लेना है, प्रॉपरली ट्रांजिशन को ब्लेंड कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा कुछ ब्राउनिश कलर लेंगे, हल्का सा अंदर की साइड लेके चलते हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद ब्रश चेंज करेंगे, शिमर लिया एंड इसको यहाँ पे अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक आईलाइनर लगा लिया, ब्राउन आई शेडो से उसको स्मच कर दिया। तो अब यहाँ पे मैंने ब्लोअर पे ना हल्का सा ब्राउन लेना है और उसको थोड़ा थोड़ा सा लेयर कर देना है, ताकि वो लोअर लाइंस होती है वो ज्यादा विजिबल ना हो। एंड उसको मैं कुछ इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड कर दूंगी, कुछ इस तरीके से। तो मैं लैशेस लगा के आती हूँ, हेयर सेट करके आती हूँ, फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ। सारे प्रोडक्ट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। और अगर आप ये साड़ी को नोटिस कर रहे हैं तो ये साड़ी भी आप प्यारी नारी से ले सकते हैं, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ही अटैच कर देती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना।